नमस्कार, आखिरी सौदा में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर और हमारे साथ हैं हमारे सुपर बुल। हाय, मैं हूं हेमंत भाई। सुपर बुल कहने के लिए शुक्रिया। और देखिए, बुलिश मूड में है बाजार और करीब करीब 550 पॉइंट की तेजी बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है और 400 पॉइंट से ज़्यादा का उछाल देखिए सेंसेक्स ने लगा दिया है। व्हाट आ डे! हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भी जब बुल्स का कॉन्फिडेंस ऐसा हो तो गोरे पैनिक बाइंग कर रहे हैं। सैटरडे संडे भी खोल दिया जाए बाजार के लिए। हेमंत जी, मैं आपको कमाल की बात बताऊं, मैं सुबह सुबह आज बैठ के एक काम ज़रूर करता हूं, ये देखता हूं कि हमारा बाजार जो है वो औरों के स्तर में कैसा चल रहा है। जैसे मान लीजिए एशियन मार्केट्स के बराबर या डाउ या यूरोपियन मार्केट्स के बराबर। और मुझे बड़ी खुशी हुई ये जानकर सुबह सुबह कि भाई इस वक्त जो हमारा बाजार है, इस हफ्ते तीनों इंडेक्स सबसे ऊंचे वाले स्तर पे थे। सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और निफ्टी। बैंक निफ्टी खासकर मैं तो हमेशा ये मान के चलता हूँ कि जब तक 500 पॉइंट की तेजी नहीं आती, हेमंत जी, आपको हाजमा नहीं होता उस दिन। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चलिए संभालिए कमान, बताइए आगे क्या हो रहा है। बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन। और बैंक्स जैसा आप देखिए, इस हफ्ते सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग सूचकांक अगर है तो यही है और यही दरअसल बाजार को संभालने का काम भी कर रहा है। 11,450 के ऊपर देखिए निफ्टी है। बुल्स आप बताएंगे कौन से हैं स्टॉक्स जो अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा आपको कौन कौन से एक्सपर्ट्स हमारे इस चैनल पर मिलने वाले हैं। ट्रेड बुल के सच्चिदानंद उत्तेकर हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा हम टेक्निकल एनालिस्ट सरविन श्रीवास्तव से भी जानेंगे कि कहाँ पर हैं कमाई के मौके और तुरंत वो तैयार हो रहे हैं। बताएंगे आपको इस समय अभी के अभी ट्रेड कौन सा लेना चाहिए। फंडामेंटल राय देने के लिए विकास सेठी साहब हमारे साथ जुड़ेंगे और 2:30 बजे हमारे साथ जुड़ेंगे powermywealth.com के संदीप वागले। टारगेट इन्वेस्टिंग के समीर कालरा भी हमारे साथ इसी शो में जुड़ने वाले हैं, जो बताएंगे बाजार का फंडामेंटल नज़रिया। उनसे हम ये भी पूछेंगे कि क्या अगले हफ्ते ऑल टाइम हाइज भी लग सकते हैं। तो दमदार एक्सपर्ट्स आपको इस शो में मिलने वाले हैं। ट्रेड एट 2 बताएंगे, ट्रेड एट 2:30 बताएंगे और ट्रेड एट 3 भी आपको मिलेगा। वैसे तो ये काम हेमंत जी को करना चाहिए था, लेकिन चलिए बुल ट्रेड मैं ही ले लेता हूँ। आप ही लीजिए, बिल्कुल। और आप भी बुल से कम नहीं है। अरे नहीं, आज मैं आपके बारे में बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ इस शो में। तो अरे नहीं, शैल जी को जानने के मौके आज आपको मिले। ये बहुत अच्छा है कि हमारा चैनल ज़्यादातर म्यूट पे देखा जाता है, तो मेरी बातें जो है वो मेरे तक ही रह जाएंगी और हेमंत जी जो भी बताएंगे वो सर्वेंद्र जी ही सुनेंगे। चलिए जी, सबसे पहले बुल ट्रेड में देखते हैं आज क्या हुआ। सबसे पहले निफ्टी पर नज़र डालते हैं। दुनिया का सबसे बेहतरीन इंडेक्स इस हफ्ते लगभग 3.5% की तेज़ी, इस वक्त लगभग 11,456 पे चल रहा है। इसमें 80 पॉइंट की ट्रेडिंग रेंज थी आज। लगातार 5 दिन से बड़ी शानदार तेज़ी। और हेमंत जी, पिछले इस मार्च में हमारे 10 ट्रेडिंग सेशन हुए हैं। सिर्फ एक ही ऐसा ट्रेडिंग सेशन है जिसमें निफ्टी में थोड़ी बहुत गिरावट थी। देखते हैं कौन से ऐसे टॉप गेनर्स हैं। कोटक महिंद्रा बैंक इस वक्त 68 रुपये लगभग ऊपर, 1336 रुपये पे। इसकी ऑल टाइम हाई 1417 रुपये है, तो लगभग 60 रुपये नीचे चल रहा है अपने ऑल टाइम हाई से। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 2-3 दिन की पिटाई के बाद आज 2.5% ऊपर। पावर ग्रिड में ज़बरदस्त तेज़ी, अपने 50 DMA के ऊपर ये बाउंस लिया है। और TCS, जैसे कि हम लोग दिन भर डिस्कस करते रहे हैं, आज का सबसे बढ़िया बेहतरीन इंडेक्स है वो निफ्टी IT इंडेक्स है। 6 दिन की पिटाई के बाद इसमें थोड़ी तेज़ी। TCS में ज़्यादा अच्छी आपको चेंजेस दिख रहे हैं। विप्रो, इन्फोसिस और HCL टेक और टाटा एलेक्सी में भी काफ़ी तेज़ी आ रही है इस वक्त IT इंडेक्स में। ऐसे कौन से सबसे एक्टिव फ्यूचर्स हैं? जाहिर बात है बैंक्स, कोटक महिंद्रा, HDFC बैंक, येस बैंक, SBI और इंडसइंड बैंक में ज़बरदस्त तेज़ी और अच्छी डिलीवरी बेस्ड बाइंग देखी जा रही है इन पर्टिकुलर फ्यूचर्स में। और देखते हैं कहाँ बड़ा ज़बरदस्त ट्रेड चल रहा है बुल साइड में। न्यू हाइस की तरफ नज़र डालते हैं। ये देखिए, ये अदानी पोर्ट्स, इंडसइंड बैंक, भारतीय एयरटेल, येस बैंक और HPCL हैं। ये जो 5 शेयर्स हैं, इनमें सबसे ज़्यादा तेज़ी देखी गई है निफ्टी में इस हफ्ते। लगभग 6 से 12% की तेज़ी इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में। तो ज़बरदस्त एक्शन इन सभी शेयरों में देखने को मिल रहा है। और भी स्टॉक्स है, ये देखिए नए हाई देखिए। इन सब का नाम हम पिछले 5 दिनों में देखे ही जा रहे हैं हेमंत जी। टाइटन है, UPL है, ICICI बैंक में रिकॉर्ड हाई और बाटा लगभग 1400 रुपये तक की तरफ दौड़ता हुआ। बिल्कुल, तो ज़बरदस्त एक्शन है चौतरफा बाजार में। और ये बाटा ये तो क्या भाग रहा है, सबको पीछे छोड़ता हुआ। आप यूँ समझिए कि उन्होंने बिल्कुल फर्स्ट क्लास सर पर जूते जो पहन रखे हैं और
बड़ी अच्छी उसमें दौड़ लग रही है, कमाल की तेजी देखने को मिल रही है। और आज सुबह सुबह भी हम लोग कह रहे थे कि अगर एक स्टॉक आपको खरीदना है कंजम्पशन में तो दरअसल बाटा खरीदना चाहिए। और देखिए दिन के हाईएस्ट लेवल पर इस समय ये शेयर ट्रेड करता हुआ बेस्ट ट्रेड देख लेते हैं। एफएमसीजी सेक्टर देखिए सबसे कमज़ोर सेक्टर है यहाँ पर, और कई शेयर हैं जो एफएमसीजी पैक में कमज़ोर हैं। लेकिन खबरों के दम पर आप देखिए भारतीय एयरटेल को मार पड़ी है, जो राइट्स इशू लाने वाले थे अब इसमें दिक्कतें आ रही हैं, 100% एफडीआई की मंजूरी मिलना अब इस समय मुश्किल है। तो फिर आज देखिए यहाँ पर थोड़ा गिरावट देखने को मिल रही है। हिंडाल्को में वीकनेस है। येस बैंक का भाग चुका था काफ़ी, और देखिए आज यहाँ पर कमजोरी देखने को मिल रही है। कल इसमें एक ज़बरदस्त रैली देखने को मिल रही है। तो ये एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है जो दरअसल लाल निशान में कारोबार कर रहा है, बाकी में तो अच्छी रैली है। लेकिन आज सबसे कमज़ोर कड़ी देखिए बाजार की क्या है, HUL है। और सुबह भी हम कह रहे थे कि ब्रोकरेज हाउसेज जिस तरह से और क्रेडिट स्विस ने जो आज फटकार लगाई है उस सब का असर देखने को मिल रहा है। ITC देखिए कमज़ोर है, डाबर, नेस्ले, ये सारे के सारे स्टॉक्स कमज़ोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो FMCG सेक्टर आज अगर आप देखें तो 1.25% नीचे ट्रेड करने वाला इकलौता ऐसा सेक्टर है। सीमेंट कंपनियों के लिए ख़राब खबर आई कि साउथ में कुछ दाम इनको घटाने पड़े, और साउथ का सबसे बड़ा प्लेयर अगर आप कहें या फिर ट्रेडर्स का फेवरेट साउथ का प्लेयर कहें तो फिर वो दरअसल इंडिया सीमेंट। अच्छी खबर आती है तो भागता है, ख़राब खबर आती है तो गिरता है। आज ख़राब खबर तो दबाव देखने को मिल रहा है। जेट एयरवेज में भी डील देखिए हो नहीं रही है। गोयल साहब इस्तीफा देने को राजी नहीं है और इनके पार्टनर पैसा डालने के लिए राजी नहीं है, और इसलिए देखिए यहाँ पर गिरावट के साथ कारोबार आज भी होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये हैं कुछ FNO लूजर्स आज के। तो बुल्स और बेस्ट ट्रेड में एक स्टॉक और है स्टरलाइट। हाँ। एक रिपोर्ट ये आई है कि चाइना में दाम जो हैं कुछ केबल्स के बहुत ज़ोर से गिरे हैं, और जब ये रिपोर्ट सामने आई उसके बाद यहाँ पर देखिए 10% की बड़ी गिरावट आज के सत्र में देखने को। लेकिन हेमंत जी अक्सर ये देखा गया है पिछले 10, 12, 15 सालों में या और इससे अगर आप पीछे समय में जाएं तो जब भी एक ज़बरदस्त बुल मार्केट होता है तो सबसे पहले जो होते हैं वो लार्ज कैप्स ही दौड़ते हैं। सही है जी, बिल्कुल। तो ज़्यादातर मिड कैप्स पे लोग बहुत ही कम ध्यान देते हैं। ठीक बात है, और लार्ज कैप्स पर ही फोकस है। लेकिन समय हो चुका है 2 का। सच्चिदानंद उत्तेकर साहब बताएंगे आपको कौन सा ट्रेड अभी के अभी आपको इस समय ले लेना चाहिए। सच्चिदानंद जी को हम सचिन जी भी कहते हैं। सचिन जी सिक्सर लगाने के लिए, चौके लगाने के लिए जाने जाते हैं। सचिन जी बताइए, बाउंड्री के पार जानी चाहिए आज आपका बैटिंग का गेंद, बताइए कहाँ पर बुलिश हैं आप? बुलिश हूँ मैं टीवीएस मोटर्स पे। इनफैक्ट अभी फिलहाल इमीडिएटली यहाँ पर एक प्रीवियस डे स्विंग हाई के ऊपर स्टॉक निकल चुका है। मुझे लग रहा है वापस एक रिन्यूड मोमेंटम यहाँ पर मिल रहा है, तो टीवीएस मोटर्स यहाँ पर लॉन्ग करना चाहिए। 488 का स्टॉप लॉस मैंने रेकमेंड किया है, और मुझे लग रहा है कि वापस एक बार 515 के लेवल जा सकते हैं। अगर इस हफ्ते की शुरुआत देखेंगे तो पहले दिन में काफी बड़ी बुलिश कैंडल बनी थी, और उसी पर्टिकुलर कैंडल के अंदर 3 दिन निकाल दिए थे स्टॉक ने। तो मुझे लगा ये ओवरऑल पैटर्न जो है वो है एक बुलिश राइजिंग 3 फॉर्मेशन, जिसके कंप्लीशन आज होनी चाहिए। मुझे लग रहा है 510 का जो स्विंग हाई था वो पर्टिकुलर स्विंग हाई भी चैलेंज हो सकता है, और उसके ऊपर स्टॉक 515 तक रैली कर सकता है। तो आई थिंक ट्रेड एट 2 में टीवीएस मोटर्स में मुझे फ्रेश मोमेंटम लग रहा है, जहां पर बुलिश पोजीशंस बनानी चाहिए। तो टीवीएस मोटर है अभी के अभी लेने वाला स्टॉक, ये बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकता है। 498 के आसपास ये कारोबार कर रहा है, और 510 पहला पड़ाव, 515 दूसरा पड़ाव। सर्वेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और सर्वेंद्र जी भी बहुत ही बढ़िया तेजी वाले कॉल्स और मंदी वाले कॉल्स दोनों ही देने के लिए जाने जाते हैं जी। इस पर आपकी क्या राय है, बताइए, भागेगा? जी नमस्कार। देखिए इसमें अगर आप देखें तो डेफिनेटली जिस तरह से मोमेंटम बिल्ड हो रहा है, और जिस तरह से अभी अपने शॉर्ट टर्म एवरेज के ऊपर लास्ट इसने 15-20 दिन जो ब्रेकआउट किया उसको एक मेरे ख्याल से 7 से 8 वर्किंग सेशंस हो गए हैं, और उसके ऊपर अभी आज जो मोमेंटम पकड़ रहा है एक बुलिश इनगल्फिंग वॉल्यूम के साथ ये जो बार बन रहा है, मुझे लगता है कि डेफिनेटली इसको 515-520 तक तो लेके जाएगा। तो मेरे स्तर भी तकरीबन वही रहेंगे, और एक बार इसका 520 का हर्डल निकला तो मुझे लगता है कि फिर लॉन्गर टर्म एवरेजेस जो इसके तकरीबन 540 के आसपास प्लेस्ड हैं वहाँ तक भी ये जाएगा। बट फिलहाल 515-520 के टारगेट्स रहेंगे जी। सर्वेंद्र जी, पिछले हफ्ते और फरवरी के आखिरी हफ्ते में हम लोगों ने एक शेयर बहुत ज़बरदस्त डिस्कस किया, वो था टाटा मोटर्स जी। पिछले 5-7-10 दिन से ये बिल्कुल शांत बैठा है, और इस वक्त एटलीस्ट फ्यूचर्स में 178 रुपये के आसपास है। आपको लगता है कि कोई लॉन्ग टर्म बायर, जैसे कि बहुत लोग हमारे यहाँ के सजेस्ट कर रहे थे कि भाई इसमें SIP करो, तो ऐसा कोई लेवल आया हो इस स्टॉक में कि ये खरीदा जा सकता हो? नहीं, देखिए हमने जब लास्ट वीक भी इसके ऊपर बात की थी तो हमको लग रहा था कि छोटा करेक्शन 172 की तरफ जाएगा, 170-172, और आई थिंक वो एरिया इसके लिए एक बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड एरिया है जहां आप वापस से धीमे धीमे निबलिंग शुरू करेंगे। हमने इसको 150 में भी डिस्कस किया था, जिस दिन एक्चुअली गैप डाउन होकर पैनिक हुआ था तब भी हमने डिस्कस किया था
कि वर्स्ट पॉसिबली इसके लिए और होगा जी। और अभी तो फिलहाल वही लग रहा है। तो 172 जी 172 के आसपास। और ये क्वार्टर इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है। गए क्वार्टर का इसका जो क्लोज था वो मैं पॉइंट आउट कर दूं, वो गए क्वार्टर का क्लोज था इसका 172 रुपए 70 पैसे। तो इसके ऊपर इसको बंद होना चाहिए आइडली इस क्वार्टर में, तो एक ग्रीन बार बन जाएगा। तकरीबन 4 क्वार्टर की गिरावट के बाद आपको पहला ग्रीन बार इसमें मिलेगा अगर ये 173 के ऊपर बंद होता है इस क्वार्टर में। तो अगर वो ये कर ले तो ये अपने लिए एक बहुत अच्छा काम करेगा। ओके, बात तो नजर आएगी टाटा मोटर के ऊपर, लेकिन खबर आ रही है कि जेट एयरवेज पर अंतिम समाधान जल्द हो सकता है और ये रॉयटर्स के हवाले से खबर है और एसबीआई ने ये बात कही है। देखिए ध्यान रखिए, एसबीआई बड़े लेंडर्स हैं, एसबीआई के हाथ में दरअसल चाबी है। एसबीआई ने अगर इनको बेल आउट किया तो फिर इस स्टॉक के लिए अच्छी खबर मानी जाएगी। ये बाज़ार में इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि एसबीआई हो सकता है आगे आकर इनकी मदद करे। और देखिए इस रिपोर्ट के आते ही इस स्टॉक में एक तेज़ी देखने को मिल रही है। आप तो रॉयटर्स में कितने साल काम किया आपने? हेमंत जी, आप मेरे पर्चे खोल रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ मैंने 7 साल रॉयटर्स में काम किया है और बड़ी अच्छी और बड़ी है ना फर्स्ट क्लास वो जर्नी थी। बड़ा उन्होंने सिखाया, खासकर बाजारों के बारे में। बहुत दुनिया के बाजार ट्रैक किए, पाकिस्तान का बाजार भी ट्रैक किया, बड़ा जबरदस्त मार्केट है उनका। चलिए मेरी बात छोड़िए, एविएशन स्टॉक्स को देखते बिल्कुल हैं। वो तो देखते ही हैं, लेकिन अब मैं क्या बोलूँगा, आ गई खबर तो फिर मैंने जोड़ दिया। ये बताइए, जेट एयरवेज हालांकि बहुत ही वॉलेटाइल स्टॉक है और अभी भी ये खबर जो है एसबीआई ऑफिशियल्स को कोट कर रहा है रॉयटर्स। हमारे साथ हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट विकास सेठी जी जुड़ चुके हैं, प्रोड्यूसर साहब क्या जुड़ चुके हैं। चलिए तो सेठी साहब से पूछते हैं। सेठी साहब स्वागत है आपका, बताइए कैसे देख रहे हैं आप इस खबर को? देखिए, खबर तो अगर मटेरियलाइज होती है तो डेफिनेटली पॉजिटिव है जेट एयरवेज के लिए। स्टॉक काफ़ी वोलेटाइल है, तो उस लिहाज से मैं रिटेल इन्वेस्टर्स को तो अभी भी दूर रहने की सलाह दूंगा। बट अगर ये न्यूज़ मटेरियलाइज होती है तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। बट इस स्टॉक के साथ खास बात यही है कि आज ये न्यूज़ आती है और कल इसका खंडन भी हो जाता है, तो फिर वापस गिर भी जाता है। तो उस लिहाज से इसको ट्रेड करें। बाकी अगर एविएशन स्पेस में ये जो रिसेंटली जो डेवलपमेंट हुआ है बोइंग 737 मैक्स को लेके, जो ग्राउंड हुए काफ़ी प्लेन्स दोनों के, स्पाइस जेट के और जेट एयरवेज के, तो उसका एक फ़ायदा इंडिगो को डेफिनेटली मिलेगा। एयरफेयर्स भी काफ़ी बढ़ गए हैं, तो मुझे लगता है विद इन द एविएशन स्पेस अगर आपको सेफ प्ले करना है तो इंडिगो के साथ ही जाना चाहिए। सेफ प्ले करना है तो इंडिगो के साथ जाएं, और अगर ये खबर दरअसल मटेरियलाइज होगी तो फिर इसके लिए एक बढ़िया बात मानी जाएगी। जेट एयरवेज पर अंतिम समाधान जल्द और 1 हफ्ते में रेजोल्यूशन प्लान तैयार हो सकता है। इस समय कई सारे प्लान्स हैं जो दरअसल अभी आने बाकी, कई सारी डील्स हैं जो हवा में हैं। हेमंत जी, अगर ये डील्स ना हो तो हमारा चैनल और हम जैसे पत्रकारों का क्या हो? सही कह रहे हैं, है ना? बिल्कुल, तो इस पर नजर रहेगी। जी हाँ, एक कमाल की बात बताता हूँ। मैं पिछले 3-4 दिन से बहुत ज़बरदस्त इस पे काम कर रहा था। जो हमारे एविएशन प्राइसेस हैं, दिल्ली बॉम्बे का टिकट, और आप समझ लीजिए शाम को ट्रैवल भी कर रहे हैं। जी हाँ, आप सोचिए कि क्या ज़बरदस्त इसमें 22-22, 25-25 हज़ार रुपए के वन वे टिकट हैं इस वक्त मुंबई दिल्ली के। और इंडिगो के शेयर प्राइस में वो बिल्कुल दिख रहा है। सर्वेंद्र जी हमें बताएंगे कि अगर कोई लॉन्ग टर्म परचेज करना चाहता हो इंडिगो के लिए तो उसका क्या टारगेट होगा? देखिए अभी तो इवेंट स्पेसिफिक मोमेंटम है इसमें, बट आई थिंक अगर इसको कोई पोर्टफोलियो में लेके रखना चाहता है तो आई थिंक 1450 तक के स्तर इसमें नेक्स्ट 3 से 6 महीनों में डेफिनेटली पॉसिबल है। बट थोड़ा सा इस समय बढ़ा हुआ है तो रिस्क रिवॉर्ड्स उतने बढ़िया नहीं रहेंगे। थोड़ा आई थिंक अगर आपको 1230-1220 के रेंज में मिले तो रिस्क रिवॉर्ड्स थोड़े बेटर हो जाते हैं। जी ठीक बात है। तो ये जो प्राइसेस है टिकट्स के वो बढ़े हैं। इंटरग्लोब के स्टॉक ने भी देखिए पिछले कुछ दिनों में अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। इस पर आपका क्या व्यू है सेठी साहब? इंटरग्लोब लेके रखा जाए क्या? नहीं, देखिए थोड़ी देर पहले मैं इसी का जिक्र कर रहा था। वैसे तो देखिए एविएशन पूरा सेक्टर ही मेरा फेवरेट सेक्टर नहीं है, बिकॉज क्रूड ऑयल के प्राइसेस पे डिपेंड करता है और उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। बट अगर जो माहौल चल रहा है और अगर आपको ट्रेडिंग बाउंस के हिसाब से देखना है तो मुझे लगता है विद इन द स्पेस इंडिगो वुड बी द बेस्ट बेट। एक तो इनके जो प्लेन्स है वो एयरबस A320 है, तो उनका ये बोइंग 737 मैक्स के कारण से कोई उनको नुकसान नहीं हुआ है। और दूसरा, बाकी कॉम्पिटिटर्स के कई प्लेन्स ग्राउंड होने की वजह से जो एयर फेयर्स में बढ़ोतरी हुई है तो उसका पूरा फायदा इंडिगो जैसे स्टॉक को देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है ट्रेडिंग अभी और इसमें थोड़ी स्टीम बाकी है, तो फ्रॉम अ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू करंट लेवल्स पे या थोड़ी गिरावट पे डेफिनेटली खरीदारी करें।
ओके तो करंट लेवल पर या थोड़ी गिरावट पर यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए, लेकिन जेट एयरवेज का स्टॉक देखिए एक बार नीचे के लेवल से इस खबर के चलते थोड़ा रिकवर हुआ और अब वापस से लाल निशान में। तो खबरें कई बार आ चुकी हैं, सब लोग देखना चाहते हैं कि रेजोल्यूशन प्लान हाथ में आ जाए, गोयल साहब इस्तीफा दे दें और तब एतिहाद पैसा कुछ लगाए तो फिर तेजी हो। हेमंत जी, आप हमारा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें बड़ा ज़बरदस्त आशीष जी ने एक मैसेज भेजा था, आज अगर आपको याद हो तो, कि जेट एयरवेज के पास पैसा नहीं है, एयर इंडिया के पास पैसेंजर्स नहीं है, स्पाइस जेट के पास ये विडंबना है। जी हाँ, तो चलिए बैंकिंग शेयर्स से नज़र ही नहीं हटती और इस वक्त देखते हैं मिड कैप बैंकिंग शेयर्स जैसे कि इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक, ओबीसी और फर्स्ट आईडीएफसी। इसमें हम लोग काफ़ी सुबह से इसमें काम कर रहे हैं। अगर आप इसमें डिलीवरी पैटर्न्स देखें पिछले 2-3 दिन के, तो ये मिड साइज्ड बैंकिंग स्टॉक्स में बड़ी ज़बरदस्त डिलीवरी उठी हैं और ख़ासकर इनमें जो ओपन इंटरेस्ट डेवलपमेंट है वो भी काफ़ी अच्छा है और शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग बिल्डअप भी दिख रहा है। सर्वेंद्र जी, एक एक करके लेते हैं। इलाहाबाद बैंक, देखिए इलाहाबाद बैंक को तो मैं लास्ट वीक भी डिस्कस किया था और तब 52-53 के भाव चल रहे थे और हमारा मानना ये था कि 58 से 60 की रेंज जो इसकी थी, 58 to 62 उस रेंज को देख लें तो आई थिंक 58 से 62 की इसकी रेंज है, वहाँ तक ये दोबारा एक बार जाएगा और आप इसको बिल्कुल बाय करके चल सकते हैं। और अगर आप इसको ले रहे हैं तो आपके स्टॉप लॉसेज इसमें रहेंगे 54 के नीचे और आप इसमें एक बाय ट्रेड लेके चलेंगे जी। इसके बाद देखते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा को मैं फिलहाल थोड़ा सा अवॉइड करना चाहूँगा, कारण मैं बता देता हूँ कि लास्ट टाइम भी अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के आसपास आके 15-20 दिन कोशिश की, मशक्कत की, लेकिन ब्रेकआउट नहीं हुआ जी। ये इस बार भी अगर आप देखें तो 8-9 सेशंस तो उसके नीचे हो चुके हैं, तकरीबन वहां जाता है लेकिन ब्रेकआउट नहीं हो पा रहे हैं। चलिए तो 120 के ऊपर जाता है तो फिर इसमें एक कंडीशनल बाय ट्रेड बनेगा। चलिए इन तीन में से आपको कोई पसंद हो, फेडरल बैंक, ओबीसी और फर्स्ट आईडीएफसी? आई थिंक फर्स्ट आईडीएफसी का स्ट्रक्चर काफी बढ़िया बन रहा है, डेटा विल इवन दो लिमिटेड है बट सेटअप्स बढ़िया बने हैं। एक जिसको हम बोलते हैं एक बुलिश इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, उसका एक बढ़िया सेटअप बन के उसका ब्रेकआउट नेकलाइन रिटेस्ट भी हुई और उस वहां से भी लग रहा है कि अब मोमेंटम वापस फ्रेश बिल्ड हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अब 47-48 पे अच्छे सपोर्ट्स इसको आ गए हैं और इवेंचुअली अब ये 58-60 की तरफ बढ़ेगा। तो अगर 58-60 के टारगेट से आप इसको ले रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस 47 के नीचे रहेगा और आप इसको बाय करके चलेंगे। चलिए, वैसे मेरा बोलना बेकार है बैंक्स के बारे में, यहाँ पे हेमंत जी मेरी बाईं तरफ बैठे हुए हैं। हेमंत जी, आप ही बात कीजिए बैंक्स की। नहीं, बैंक्स लार्ज कैप बैंक्स के बारे में बात कीजिए। लार्ज कैप्स बैंक्स तो बढ़िया प्रदर्शन दिखा ही रहे हैं। आप देखिए एफएनओ में कोटक महिंद्रा बैंक ने जो आज कमाल दिखाया, जिसकी बात हमने सुबह सुबह की थी कि इसको खरीद लीजिए, लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में जिस तरह से बढ़िया पैसा आया है, अब होप जो ट्रेड है वो यही है कि क्या पीएसयू बैंक्स कैचअप करेंगे। तो जो आप बता रहे हैं कि पीएसयू बैंकों में दम है, वो लग रहा है कि एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। काम करते हैं, सेठी साहब से पूछते हैं। सेठी साहब, अगर किसी को खरीदना है एक पीएसयू बैंक या 2 पीएसयू बैंक का, तो आप कौन से सजेस्ट करेंगे? देखिए, मैं तो सबसे पहले तो जो लीडिंग पीएसयू बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उस पर काफ़ी कंफर्टेबल हूँ और मुझे लगता है यहाँ से भी बहुत अच्छे और अपसाइड देखने को मिलेंगे। कई इस बैंक को स्पेसिफिक कई पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स रिसेंटली हुए हैं, जैसे कि जो एनसीएलटी ने जो एसआर स्टील का टेकओवर को जो आर्सेलर मित्तल को अप्रूव किया है, तो उसका सबसे बड़ा फायदा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को होना है। फिर बाकी जो पीएसयू बैंकिंग स्पेस के लिए जो भी नए अनाउंसमेंट्स आए हैं, आरबीआई का ओएमओ ऑपरेशन, फिर जिस तरह से ऐसे अटकलें हैं कि अप्रैल की पॉलिसी में रेट कट आ सकते हैं, तो इन सबको देखते हुए मुझे लगता है पीएसयू बैंक सब फोकस में रहेंगे, बाकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और उसके बाद अगर मुझे अच्छा लगता है तो इंडियन बैंक और पीएनबी, ये दोनों स्टॉक्स भी अच्छे लगते हैं। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे इन दोनों स्टॉक्स पे भी खरीदारी की जा सकती है। और एक प्राइवेट सेक्टर बैंक जिस पर हम सुबह बात कर रहे थे कि क्या वो 400 रुपये का स्तर छुएगा, आईसीआईसीआई बैंक। आप देखिए अब ये 400 रुपये हासिल करने वाला, अच्छा एसबीआई पे भी सुबह बात हुई थी, हम कहते 300 हो जाएगा, तो 300 तो हो गया है। 400 का लेवल आ जाएगा आज या बचे हुए सेशन में? वैसे दूर नहीं है दिल्ली। आई थिंक दिल्ली दूर नहीं है, पास में ही है, 2-2.5 रुपये बाकी है, बिल्कुल आ सकता है। वैसे तो मोमेंटम काफ़ी अच्छा है और अपना लास्ट 2-3 दिन का स्विंग हाई तोड़ के आईसीआईसीआई बैंक बंद हो रहा है, तो डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है और 400-405 तक के स्तर आज या कल में इसमें डेफिनेटली दिखने चाहिए।